सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि को ध्वज लाग। शगुनि उपासक संत तै रयई, मोक्ष शव त्याग। प्रभु श्री राम जी का अवतार अपनी इच्छा के अनुसार भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान ऐसे चरित्र और लीला करते हैं जिनको श्रवण कर भक्त सहज रूप से भव सागर से पार उतर जाते हैं। सभी बानर भालू समुद्र के तट पर उपस्थित हैं। मैया जानकी जी की खोज में सभी व्याकुल हैं। समय अवधि पूरी होती जा रही है, लेकिन मैया जानकी जी का किसी प्रकार कोई पता नहीं लगता है। यही बीत कथा कयहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। सभी जब नाना प्रकार की कथा कहते हैं, समुद्र के तीर पर अपने दुख को व्यक्त करते हैं कि समय व्यतीत हो गया, मैया जानकी जी की खोज अभी तक नहीं हुई। उन्हीं गिरी कंदराओं में संपाति जो कि पक्षीराज श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ के भाई हैं संपाति जी। वो इन सभी कथाओं को सुन रहे थे तो बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहिहार दीन जगदीशा। बाहर निकल कर देखा बहुत से बानर भालू खड़े हुए हैं। उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वो मन में विचार करते हैं, बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहिहार दीन जगदीशा। आज समय कहे भाषण कराऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मराऊं। मन में विचार करते हैं कि प्रभु ने बड़ी कृपा करी जो मेरे लिए इतना भोजन इतना आहार भेजा। बहुत दिनों से मैं भूखा था, आज सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। कबाऊ न मिले भरे उदर आहारा, आज दीन विधिये कहीं मारा। मन में विचार करते हैं कि बहुत समय हो गया इसी स्थान पर रहते हुए, कभी भी पेट भर के भोजन नहीं हुआ। आज विधाता ने बड़ी कृपा करी है जो इतना सारा भोजन मेरे पास खुद भेजा है। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भाव मरण सत्य हम जाना। बानर भालू गीतराज संपाति की वाणी सुनकर भयभीत हो गए। मन में विचारते हैं कि अब हमारा मरना सत्य है। कहे अंगद विचार मन माई, कपि सब उठेगी दे कहे देखी, जामवंत मन सोच विशे। जब सभी बानर भालू डरने लगे, जामवंत जी के मन में बड़ा ही सोच हुआ। किस प्रकार से कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समय को आई। तुरंत अंगद जी मन में विचार कर कहते हैं कि आज संसार में जटायु जी के समान धन्य कोई नहीं है। जो राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। जिनने भगवान के काज के लिए अपने प्राणों को त्यागा, वो भगवान के धाम को गए। बड़ा भाग्य है जटायु जी के समान आज संसार में कोई दूसरा भगवान नहीं है, बड़ा भागी है। तो सुने खग हरस शोक जुत पानी, आवा निकट कपिन भय जान। तो सुने खग हरस शोक जुत पानी, आवा निकट
संकट का पिन भय मानी, पिनय भय कर पूछे से जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। जब वो पास में आया तो बानर भालू डर गए। संपाति कहता है कि आप डरो नहीं, वो जटायु मेरे ही भाई था, उसकी संपूर्ण कथा मुझे सुनाइए। सुन संपातु बांध के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बर। जब अंगद जी ने संपाति जी को कथा सुनाई कि मैया जानकी जी का हरण करके लंका का राजा रावण ले जा रहा था, जटायु जी ने उसको रोका, उसका सामना किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया और अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से जब संपाति जी अपने भाई की वीर गाथा के बारे में सुनते हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। और किस प्रकार से मोहि ले जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलि ताई, सचन सहाय करीब में पेयहु खोजहि जाय। बानर वालों से कहते हैं कि भैया मेरे भाई ने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है, भगवान के कार्य में अपने प्राणों को त्यागे हैं, हमें चल फिर नहीं सकता, समर्थ हूँ तो मुझे उठाकर समुद्र के तट पर ले चलो कि मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं, श्रद्धांजलि दे सकूं। अनुज क्रिया करे सागर तीरा, कई निज कथा सुनई कबीरा। अपने भाई की क्रिया सागर के तीर करके अपनी संपूर्ण कथा कही। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि ने कटे उड़ाई। हम दोनों भाई यौवन अवस्था में उड़ते हुए आकाश में सूर्य भगवान के निकट पहुँचे। कहीं न सकत सो फिर आवा, मैं अभिमान रवि नीरावा। मेरा भाई जटायु आधी दूर से ही वापस आ गया और मैं अभिमान के वश होकर सूर्य के निकट चला गया। जरे पंख अति तेज अपारा, परम भूमि कर गोरे चिकारा। सूर्य के प्रकाश से मेरे पर जल गए और मैं भूमि पर आकर नीचे गिर गया। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लाग दया देख कर। एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, मुझे देखकर उनको बड़ी दया आई। बहु प्रकार कई ज्ञान सुनावा, देह जनत अभिमान छड़ावा। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान दिया और देह के अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धराई, ता सुनार निश्चर पत हराई। उन्होंने मुझसे कहा था कि त्रेता युग में भगवान राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लेंगे और उनकी पत्नी का राक्षस हरण करेंगे। इस प्रकार से उन मुनि की बात खोज नहीं मिले ते हो वे आसु खोज पठ वही प्रभु दूता, नहीं मिले मैं हो पुनीता। तब मुनि ने कहा था कि जब मैया जानकी जी का हरण हो जाएगा तो उनकी खोज में भगवान के दूत आएंगे और जिनको देखकर मैं परम प्रसन्न हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो मुनि महाराज की बात वाणी सत्य होने जा रही है। जमियहि पंख करसी जन चिंता, नहीं दिखाऊ देहो सत्य सीता। उन्हें कहीं गिरा सत्य भैया जू, सुन मम बचन कयऊ प्रभु काजू। मुनि की वाणी सत्य हो गई। अब मैं भगवान का किस प्रकार से धन्यवाद दूं, कार्य करूं, ये सब विचार कर रहा हूँ। अब मैं प्रभु का कार्य करता हूँ। आपको मैया जानकी जी की खबर अवश्य देता हूँ, सुनिएगा। मुनि कहे गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तय रहे रावण सहज शंका। ये त्रिकूट नामक पर्वत है, उसके ऊपर सुंदर लंका नगरी बसी हुई है, जहाँ उसके राजा परम प्रतापी रावण सहज रूप से अपना शासन करते हैं। अशोक वन जह रही, सीतई
लंका नगरी में एक अशोक नाम की वाटिका है, जिसमें मैया जानकी जी वहीं बैठी हुई हैं और बहुत प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़े भयऊ न तो करते कछुक सहाय तुम्हारे। गिद्धराज जटायु ने कहा कि मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जो समुद्र है, जो नायई सत जो जन सागर करई सो राम काज मत यागर। जो 100 योजन का सागर लांग कर उस पार जाएगा, वो अवश्य ही इस कार्य को संपन्न करेगा। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो अवश्य तुम्हारी सहायता करता। इस प्रकार संपाति ने मैया जानकी जी का पता बताया है। मोहि मिलो के धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। पापियों जाकर नाम सुमिरी है, अति अपार भव सागर तरई। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करऊं पाई। हस कहीं करुण गीत जब गयऊं, तिनके मन अति विस्मय भयऊं। गिद्धराज संपाति ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी कि जिनका नाम लेने से पापी भी जीवात्मा, जिनका नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है। आज उन प्रभु की मुझ पर कृपा हुई है, मैंने उनके सेवकों के, उनके दूतों के दर्शन किए। अब मैं अपनी देह को छोड़कर अपने परम धाम को प्रस्थान करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अवश्य आपके कार्य को संपन्न करें। इधर सब विचार करने लगे कि मैया जानकी जी का पता लग गया है, अब जो इस सागर को लांग जाएगा वही माता जानकी जी का पता लगाएगा। और जन जबल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। जरत भयऊ अब कई छेसा, नहीं कनरा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं करुण रयाऊं बल भारी। सब अपना अपना बल बखान कर रहे हैं, निज निज बल सब काहू भागा, पर पार जाए कर संशय राखा। जामवंत जी कहते हैं भैया मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं चला जाता। जब मैं अपनी यौवन अवस्था में था, तरुण अवस्था में था, तो बलि बांधे तो प्रभु बाढ़े सोतन वर्ग न जाए, और उभय गरी मह दीन साथ प्रदक्षिण थाए। उस समय जब भगवान ने बलि को बांधने के लिए अपना शरीर बढ़ाया था, उसकी भूमि को नापने के लिए, उस बड़े हुए शरीर की मैंने क्षण भर में ही 7 प्रदक्षिणाएं करी थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर संपाति जी का चरित्र है। भगवान के गुण गुण जो जीव गाते हैं वे सहज रूप से भवसागर पार हो जाते हैं। बोलो श्री राम जय जय